जय हिंद। सूर्य ज्ञान में आपको एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम बहुत दिन के बाद साइंस लेकर आए हैं। उधर हम साइंस पढ़ाते पढ़ाते बीच में रुक गए थे, तो अब हम रेगुलर साइंस देखेंगे। तो हम देखे थे पिछला वीडियो में साइंस का धातु अधातु चल रहा था, एक्सरसाइज 3, केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 3 धातु और अधातु। उसमें हम लोग देख रहे थे धातु क्या है, धातु का भौतिक गुण क्या है, धातु का रासायनिक गुण क्या है। अब हम लोग चलेंगे अब हम लोग चलेंगे अधातु के बारे में। किसके बारे में चलेंगे? अधातु क्या है? अधातु है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉन मेटल। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स है ना। तो अधातु है क्या? अधातु किसे कहते हैं? तो अधातु क्या होता है कि वह पदार्थ, सबसे अच्छा सटीक परिभाषा ये होगा कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं? तो जो विद्युत का कुचालक हो, जो विद्युत का कुचालक हो, जो उष्मा का कुचालक हो। समझ में आ रहा है? जो विद्युत का कुचालक हो, जो उष्मा का कुचालक हो। कुचालक किसे कहते हैं? जिससे लाइन, करेंट या आग, उष्मा आर पर ना हो। जैसे लकड़ी, देखो, हम अगर लकड़ी से करेंट को छूते तो करंट लगता है नहीं ना, लेकिन अगर लोहा से छूएंगे तो करंट लग जाएगा। तो अगर लोहा से छू रहे हैं तो छूते हैं लाइन में, लेकिन वहाँ से लोहा के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है? हाथ में। तो उसको हम सुचालक बोलते हैं। कोई दिक्कत? और कुचालक मिस नहीं जाना, कु मिस नहीं जाना, ठीक है। सुचालक मिस सु मतलब जाना, ठीक है। जैसे हम मान लो कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक से सब लाइन के छुएंगे तो लाइन लगेगा, मतलब कि यहीं तक रह जाएगा, इससे पार होके नहीं जाता है। तो पार होके नहीं जा रहा है तो कुचालक हो रहा है, ठीक है। अगर लोहा को वहाँ पे ले जाएंगे लगे तो यहाँ से पार होकर यहाँ आ जाएगा, करंट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सुचालक। समझ में आ रहा है? कुचालक और सुचालक किसे कहते हैं? तो धातु किसे कहते हैं? धातु का परिभाषा क्या है? जो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक है। क्या चीज है? विद्युत एवं उष्मा का कुचालक है। समझ में आ रहा है? अधातु किसे कहते हैं? जो विद्युत एवं उष्मा का कुचालक, उसे क्या कहते हैं? अधातु। समझ में आया? अधातु की परिभाषा बोलो। जो विद्युत एवं उष्मा का कुचालक हो, क्या हो? कुचालक हो, क्या कहलाता है? जो समझ में आ गया है ना। तब देखना है कि ये तो हो गया क्या परिभाषा। तो अब इसको देखना है कि अधातु का भौतिक गुण। एक चीज़ और, इस विद्युत का ऋणात्मक होता है, विद्युत ऋणात्मक पदार्थ होता है, ठीक है। तो सब आगे देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे? अधातु का भौतिक गुण। क्या देखेंगे? भौतिक मतलब उसका क्या क्या गुण है, ठीक है। जैसे बोलेंगे कि पेन का गुण बताइए, पेन का गुण बताइए, तो पेन का गुण क्या चीज़ है? इससे हम ब्लैक कलर से लिखते हैं, है ना। इसमें ये लगा हुआ ये सब ना, मतलब इसके बारे में जो जो जानते हो सब लिख दो, गुण होता है। जैसे हम यहाँ पे हैं, बोले कि मेरा गुण क्या है, तो हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, ये सब क्या है? गुण है ना, है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है कि अधातु का, इसका हम लोग सबसे पहले क्या चलेंगे? भौतिक गुण में चलेंगे। क्या चीज में? भौतिक गुण में, है ना। इसका सबसे पहले क्या चलेंगे? भौतिक गुण में। इसके क्या क्या भौतिक गुण है? कोई दिक्कत इसमें है? नहीं ना है? कोई दिक्कत ना है? इससे पहले थोड़ा सा क्या धातु है, कौन कौन? तो धातु की एग्जाम्पल में हो जाता है कार्बन है। कार्बन क्या है? एक धातु है जिसको सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद कार्बन है, क्लोरीन है ना, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है। ये सब क्या है? अधातु। ये सब क्या है? अधातु है। कोई दिक्कत ना है? ये सब किसका? ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं, ये सब क्या है? ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। कोई दिक्कत ना है ना? हाँ, तो समझ में आ गया कि अधातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? धातु का भौतिक गुण इसका पिछला वीडियो में है, यूट्यूब पे जाकर सर्च करना, ठीक है। प्ले लिस्ट में देखना कि वहाँ पे लिखा होगा क्लास 10th साइंस, ठीक है, केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें जाके देखेगा तो वीडियो डाला हुआ है। एक्सरसाइज 1 का भी है, 2 का भी है, 3 चल रहा है ना। तो अपने देख लेना। तो समझ में आ गया धातु किसे कहता है, धातु किसे कहते हैं। धातु तो पढ़ाए नहीं है, तो लोग को ना बताएं, पीछे वीडियो देखना पड़ेगा। तो इसका पहला भौतिक गुण क्या होता है? इसका गुण हम लोग देख रहे हैं। तो इसका पहले सबसे पहले अवस्था देखते हैं। क्या देखते हैं? अवस्था। अवस्था में क्या होता है कि मतलब ये ठोस में रहता है कि गैस में रहता है कि द्रव में रहता है ना। ये ठोस में रहता है कि द्रव में रहता है कि गैस में रहता है। तो ये अधातु ऐसा है कि तीनों अवस्था में रहता है। अधातु के कितना अवस्था में रहता है? 3 अवस्था में रहता है। कौन अवस्था में रहता है? देख लेते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं।
है ना। ये अधातु ऐसा है कि ठोस में भी रहता है ना, द्रव में भी रहता है और गैस में भी रहता है। ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। ठोस में कौन कौन होता है? तो ठोस में देखना कि आयोडीन, आयोडीन है, ये सब क्या है? आयोडीन अधातु है, लेकिन क्या चीज़ में रहता है? ठोस अवस्था में रहता है। क्या चीज़ में रहता है? ठोस अवस्था में। जैसे देख लेते हैं हम कार्बन, जैसे हम देख लेते हैं सल्फर, ये सब क्या है? अधातु होते हुए भी कैसा अवस्था में रहता है? जैसे देख लेते हैं हम फास्फोरस, क्या देख लेते हैं? फास्फोरस। समझ में आ रहा है? अधातु कितना अवस्था में रहता है? तीनों अवस्था में रहता है, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। ठोस क्या है जानता है? ठोस जो पकड़ने पे काड़ा लगे, जैसे ये है काड़ा लग रहा है ना, तो क्या है? ठोस है। जैसे हम इसको पकड़ते हैं, काड़ा है, ये क्या है? ठोस है, ठीक ना। गैस किसे कहते हैं? जो ना दिखे, जैसे यहाँ पे बहुत सा गैस, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है? गैस है ना, है, तो ये सब क्या है? गैस के रूप में है। अद्रव जो पानी जैसा है, जैसे तेल देख लो, पानी देख लो, ये सब क्या है? द्रव। समझ में आ गया? हाँ, तो ये ठोस क्या समझ में आ गया? ठोस में कौन कौन होता है? आयोडीन पूछेगा क्या है, तो ठोस अवस्था है, लेकिन क्या है? कोई चीज अधातु है। कार्बन क्या है? ठोस अवस्था में, लेकिन क्या है? अधातु है। सल्फर, फास्फोरस सब ठोस में रहता है, लेकिन है क्या? सल्फर देखा है? सल्फर ना। गंधक देखा है? गंधक, पिलक्का गंधक, वह उसी को सल्फर बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? सल्फर। फास्फोरस देखा है? फास्फोरस सलैया पे देखा ना, सलैया के वही फास्फोरस लगा होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ। फिर आयोडीन देखा है? आयोडीन हम भी नहीं देखे हैं। कार्बन, ठीक है। अब द्रव में देखते हैं कि कौन सा ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। तो देखना कि वो क्या है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन नामक एक के धातु ये है। ब्रोमीन नामक एक ही अधातु है, ठीक है। इसका नाम क्या है? ब्रोमीन। इसका संकेत होता है Br, ठीक है। संकेत क्या होता है? Br होता है। हाँ, इसका संकेत क्या होता है? बी, ब्रोमीन, Br से ब्रोमीन, ठीक है। तो किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में, ठीक है। कोई दिक्कत? अब उसके बाद गैस में आता था। गैस में जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? अधातु है, लेकिन रहता है कुछ में। गैस में ऑक्सीजन है, और क्या? क्लोरीन है ना, फ्लोरीन है, ये सब क्या है तो अधातु, लेकिन सब किस अवस्था में रहता है? गैस में। कोई दिक्कत है? तो कोई पूछेगा कि कोई ऐसा अधातु का नाम बताइए जो अधातु जो द्रव में रहता है, तो क्या होगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन है। कोई ऐसा दो अधातु का नाम बताइए जो ठोस में रहता है, तो ठोस में कौन कौन है? आयोडीन और कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। कोई दिक्कत है ना? है। भौतिक गुण में सबसे पहला गुण था अवस्था। अवस्था हम लोग समझ गए, कोई दिक्कत ना है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं भंगुरता। क्या है? भंगुरता। भंगुरता क्या होता है? भंगुरता क्या होता है? तो अगर किसी चीज़ को हम पीटेंगे, क्या करेंगे? हथौड़ी से पीटेंगे, तो पीटे के बाद वो फैलेगा नहीं, बल्कि चूर चूर हो जाएगा। जैसे क्या करना कि ईंटा के लेना है, उसको हथौड़ी से मारेगा, तो ईंटवा के हथौड़ी से मारेंगे तो बड़का को ईंटा हो जाएगा कि चूर हो जाएगा? चूर हो जाता है। तो चूर होना ही भंगुरता कहलाता है। चूर होना क्या कहलाता है? जैसे हम लोहा के प्लेट लेंगे, लोहा कुछ लेंगे, उसको हथौड़ी से पीटेंगे तो चूर होगा कि फैलेगा? फैलेगा। क्या होगा? तो उसको बोला जाता है आघात वर्धनीयता। लेकिन यहाँ पे क्या है? भंगुरता है। जैसे हम एगो आटा मतलब लोइया बना लेते हैं, लड़ुआ देखा? लड़ुआ हम लोग खाते हैं, लड़ुआ चाहे लड्डू है ना, लड्डू, उसको मारो मुक्का से तो चूर हो जाता है। क्यों? बड़का वो लड्डू हो जाता है, चूर हो जाता है। समझ में आ रहा है? लड्डू को मारेंगे, चाहे तो उस जो हम लोग खाते हैं लड़ुआ, उसको मारेंगे तो चूर होता है कि फैलता है? जो चूर हो जाता है, जिसको हथौड़ी से पीटने पर चूर हो जाता है, क्या कहलाता है? भंगुरता कहलाता है। समझ में आ गया? उसको क्या कहते हैं? भंगुर कहलाता है। तो जितना भी अधातु है, जितना भी अधातु है, उस सब के सब क्या होता है? भंगुर होता है। क्या होता है? मतलब कि उसको अगर उसको हम पीटेंगे तो फैलेगा नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जितना भी अधातु क्या होता है? सब भंगुर होता है। कोई दिक्कत? अब उसके बाद तीसरा नंबर इसमें चमक होता है। क्या होता है? मतलब क्या होता है कि जितना भी अधातु है उसमें कोई चमक नहीं होता है, ठीक है। जितना भी अधातु में क्या होता है? कोई चमक नहीं। जैसे कार्बन देखा है? कार्बन, कार्बन लाकारियन को कार्बन में जो जलता है उसको कार्बन बोलते हैं, ठीक है। जो जल जाए उसको कार्बन। कार्बन कोयला के देखो, कोयला में चमक है? कोयला चमकता है। तो जितना भी अधातु है सब क्या होता है? उसमें चमक नहीं होता है। उसका अवस्था ठोस, द्रव तीनों अवस्था में रहता है। उस जो भंगुर होता है उसमें
चमक नहीं होता है। लेकिन दो गो ऐसा धातु, एक दो गो ऐसा धातु है, वो क्या होता है, उसमें चमक होता है। क्या होता है? चमक होता है। तो इसमें देख लेना है क्या कि वो ग्रेफाइट, क्या ग्रेफाइट, और दूसरा का होता है आयोडीन। दूसरा के क्या होता है? आयोडीन। ये वो ग्रेफाइट है, वो आयोडीन ऐसा अधातु है, इस चमकता है। ग्रेफाइट देखा है? ग्रेफाइट पेंसिल देखा है? पेंसिल, तो पेंसिलवा के जो नोखवा होता है, नोखवा कलक्का, वही ग्रेफाइट है। वो क्या है? वो ग्रेफाइट का बना, तो उससे करंट पास होता है। उससे क्या होता है? कभी भूल के भी ना ओरा से जैसे दोनों पट्टी छील लेना, एन भी और एन भी, आईने से लाइन में सटाएगा, एन छुएगा तो करंट मार देगा। ठीक है, उसमें करंट पास होता है, गलती से सब काम नहीं करना। तो आई होप अधातु का भौतिक गुण में क्या क्या है सब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम अब अगला वीडियो में देखेंगे अधातु का रासायनिक गुण। तो अगर तब तक के लिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।